अब बात करेंगे राधिका मर्डर केस की। राधिका के फोन का डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस ने उसके फोन को डिटेक्ट किया है। फोन अनलॉक कर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश होगी। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसकी तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था। आपको जानकारी होगी कि इंस्टाग्राम को लेकर के वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। शायद यही वजह रही होगी कि कुछ दिन पहले राधिका ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर दिया था। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को हालांकि खंगाला जाएगा और अब फोन अनलॉक कर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। राधिका जो कि नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी थी, उनके पिता के द्वारा ही गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई। तो राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट अब सामने आ गया। इंस्टा अकाउंट में बायो में राधिका ने स्पेनिश में लिखा था कि हर चीज के होने की वजह होती है। हालांकि मर्डर से कुछ दिन पहले राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन उसकी दोस्त हिमांशिका ने एक फोटो शेयर करते हुए राधिका को टैग किया था, जिससे राधिका का अकाउंट सामने आया है। इंस्टा अकाउंट पर 59 फॉलोअर्स है और राधिका ने 68 लोगों को फॉलो किया हुआ था। राधिका ने 6 पोस्ट किए थे, लेकिन अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से उसे कोई देख नहीं सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, इंस्टाग्राम अकाउंट वाला जो पूरा एंगल था, पहले ताने वाली बात आई थी, देखिए वो तो सच्ची लग नहीं रही है। अब लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इसलिए इस तरह की घटना हुई है। क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए राधिका का जो फ़ोन है उसको गुरुग्राम पुलिस ने सीज़ किया था। हालांकि वो आईफोन है जिसका पासवर्ड परिवार वालों को भी नहीं पता है, इसलिए उस आईफोन को फॉरेंसिक टीम को दिया गया है। फॉरेंसिक टीम उस आईफोन को अनलॉक करेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो दावे अब किए जा रहे हैं, जो एक तरीके से राधिका की सहेली ने दावा किया कि 3 दिन पहले साजिश रची उसके पिता ने, इसको लेकर क्या कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जानकारी मिलेगी, उसको खंगालने की कोशिश होगी। साथ ही उन दोस्तों को भी अब गुरुग्राम पुलिस पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएगी जो इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है और 3 दिन पहले राधिका के पिता ने पूरी प्लानिंग रच रही थी। हालांकि ये बात किन दावों और किन सबूतों के आधार पर की जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि पुलिस ने रिपब्लिक से बात करते हुए ये कंफर्म किया था कि राधिका का सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिया गया था और 15 दिन, हत्या के 15 दिन पहले ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब राधिका का एक प्रोफाइल सामने आया। 68 लोग फॉलोअर्स थे, तकरीबन 9-10 उसने पोस्ट किए हुए थे। हालांकि वो अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट है। तो ये अकाउंट किस तरीके से आया? राधिका के फोन इसलिए राज खोलेगा कि उसका फोन जब अनलॉक होगा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाएगा तो पता लगेगा कि राधिका सिर्फ एक ही अकाउंट चला रही थी या उसके मल्टीपल अकाउंट सामने आना चाहिए। आपको बताएं कि गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए जद्दोजहद करने वाले पिता ने ही आखिरकार क्यों बेटी की जान ले ली। इक्कीसवीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है। राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इन बेटियों को जिनसे प्यार मिला, परवरिश मिली, उड़ान भरने के लिए हौसले मिले, उन्हीं हाथों से इन्हें मौत भी मिली। कसूर सिर्फ इतना कि इन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार कर दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़े होकर अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ में टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर मदद कर रहा था। जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई।
वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार से लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से उत्साहित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे राधिका मर्डर केस की। राधिका के फोन का डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस ने उसके फोन को डिटेक्ट किया है। फोन अनलॉक कर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश होगी। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसकी तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था। आपको जानकारी होगी कि इंस्टाग्राम को लेकर के वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। शायद यही वजह रही होगी कि कुछ दिन पहले राधिका ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर दिया था। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को हालांकि खंगाला जाएगा और अब फोन अनलॉक कर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। राधिका जो कि नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी थी, उनके पिता के द्वारा ही गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई। तो राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट अब सामने आ गया। इंस्टा अकाउंट में बायो में राधिका ने स्पेनिश में लिखा था कि हर चीज़ के होने की वजह होती है। हालांकि मर्डर से कुछ दिन पहले राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन उसकी दोस्त हिमांशिका ने एक फोटो शेयर करते हुए राधिका को टैग किया था, जिससे राधिका का अकाउंट सामने आया है। इंस्टा अकाउंट पर 59 फॉलोअर्स हैं और राधिका ने 68 लोगों को फॉलो किया हुआ था। राधिका ने 6 पोस्ट किए थे, लेकिन अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से उसे कोई देख नहीं सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, इंस्टाग्राम अकाउंट वाला जो पूरा एंगल था, पहले ताने वाली बात आई थी, देखिए वो तो सच्ची लग नहीं रही है। अब लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इसलिए इस तरह की घटना हुई है। क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए राधिका का जो फ़ोन है उसको गुरुग्राम पुलिस ने सीज़ किया था। हालांकि वो आईफोन है जिसका पासवर्ड परिवार वालों को भी नहीं पता है, इसलिए उस आईफोन को फॉरेंसिक टीम को दिया गया है। फॉरेंसिक टीम उस आईफोन को अनलॉक करेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो दावे अब किए जा रहे हैं, जो एक तरीके से राधिका की सहेली ने दावा किया कि 3 दिन पहले साजिश रची उसके पिता ने, इसको लेकर क्या कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जानकारी मिलेगी, उसको खंगालने की कोशिश होगी। साथ ही उन दोस्तों को भी अब गुरुग्राम पुलिस पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएगी जो इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है और 3 दिन पहले राधिका के पिता ने पूरी प्लानिंग रच रही थी। हालांकि ये बात किन दावों और किन सबूतों के आधार पर की जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि पुलिस ने रिपब्लिक से बात करते हुए ये कंफर्म किया था कि राधिका का सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिया गया था और 15 दिन, हत्या के 15 दिन पहले ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब राधिका का एक प्रोफाइल सामने आया, 68 लोग फॉलोअर्स थे, तकरीबन 9-10 उसने पोस्ट किए हुए थे। हालांकि वो अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट है। तो ये अकाउंट किस तरीके से आया? राधिका के फोन इसलिए राज खोलेगा कि उसका फोन जब अनलॉक होगा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाएगा तो पता लगेगा कि राधिका सिर्फ एक ही अकाउंट चला रही थी या उसके मल्टीपल अकाउंट सामने आना चाहिए। आपको बताएं कि गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए जद्दोजहद करने वाले पिता ने ही आखिरकार क्यों बेटी की जान ले ली। इक्कीसवीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है। राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इन बेटियों को जिनसे प्यार मिला, परवरिश मिली, उड़ान भरने के लिए हौसले मिले, उन्हीं हाथों से इन्हें मौत भी मिली। कसूर सिर्फ इतना कि इन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार कर दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़े होकर अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं
तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ में टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर मदद कर रहा था। जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार से लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से उत्साहित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।